हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा ऑफ 12th क्लास मैथ्स। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर का टाइटल समझने के लिए पहले तो दो क्वेश्चंस आंसर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज क्वेश्चन है व्हाट इज योर हाइट। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है हाउ अ फुटबॉल प्लेयर must pass the ball to another player। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आंसर करने। तो अगर मेरी हाइट समझो 1.8 मीटर है तो आंसर इसका होगा सिंपली 1.8 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ही क्वांटिटी आपको मिली है 1.8 मीटर। ओके, अब इस क्वेश्चन को अगर हम आंसर करें तो हाउ अ फुटबॉल प्लेयर मस्ट पास द बॉल टू अनदर प्लेयर। तो यहाँ पे एक प्लेयर है और उसके पास यहाँ पे फुटबॉल है। ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे एक प्लेयर है, तो उसको इस प्लेयर को ये बॉल जो है वो कैसे पास करना है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दो चीज़ इम्पोर्टेंट है। एक तो है मैग्नीट्यूड, मतलब कि कितनी ज़ोर से इस प्लेयर को बॉल को किक करना है, और दूसरा है डायरेक्शन ऑफ द बॉल। ठीक है, तो मतलब कि इस प्लेयर को किस डायरेक्शन में बॉल को भेजना है। तो ये दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट इज द मैग्नीट्यूड, that is the muscular force, muscular strength। ठीक है, और दूसरी चीज है डायरेक्शन। ओके, along which the other player is। ठीक है, so along which the other player is position। ठीक है, तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीजें मिलाकर हमको मिलता है फोर्स। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मिलाकर क्या मिलता है हमें, फोर्स। सो यहाँ पे आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सेकंड इज फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में एक ही क्वांटिटी है विच इज द मैग्नीट्यूड। तो इस टाइप के क्वांटिटीज के लिए हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये जो है विच इज द लेंथ। ठीक है, लेंथ है ये, तो ये है स्केलर क्वांटिटी। और सेकंड क्वेश्चन में जो क्वांटिटी है वो है फोर्स, जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो इस क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर। ओके, सो इस एग्जांपल से आपको क्लियर समझ में आया होगा कि स्केलर और वेक्टर का मतलब क्या है। तो स्केलर का मतलब है क्वांटिटी विच इज हैविंग ओनली वन thing, that is magnitude, and vector is a quantity having both magnitude as well as direction। ठीक है, तो ये तो हो गया है दो एग्जांपल्स, मतलब कि एक एक एग्जांपल स्केलर और वेक्टर के लिए। अब हम और एग्जांपल्स दिखेंगे। तो स्केलर्स के और एग्जांपल्स होंगे मास। ठीक है, फिर डिस्टेंस, फिर मनी। ओके, फिर स्पीड। ओके, एक्सेट्रा।
तो स्केलर्स के ये एग्जांपल है। ओके, तो और वेक्टर्स के और एग्जांपल्स अगर आप देखो तो वो है डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स तो हमने लिखा है पहले। फिर आप ले सकते हो वेलोसिटी, ठीक है, फिर एक्सेलरेशन। तो ये सारे जो क्वांटिटी है उनमें दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है, तो इसलिए ये एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स है। ठीक है, तो अब हम अ, दूसरे सब टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो ये तो हो गया है स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में। ओके, अब कुछ टर्मिनोलॉजी हम डिफाइन करेंगे, ओके, जो हम यूज करेंगे नेक्स्ट सब टॉपिक के लिए। तो डेफिनेशन यहाँ पे आ जाएगा और वो है डायरेक्टेड लाइन। ओके, व्हाट इज अ डायरेक्टेड लाइन? तो अ लाइन कैन बी गिवन two directions by an arrowhead। ठीक है, ये मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, मैं आपको समझाऊंगा ये डेफिनेशन क्या है। अ लाइन कैन बी गिवन टू डायरेक्शन बाय एन arrowhead। so so a line having one of the two directions is called a directed line। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे आप एक लाइन को दो डायरेक्शंस दे सकते हैं। ठीक है, बाय एरो हेड, तो मतलब कि अगर ऐसे आपने एरो ड्रॉ किया है तो इसका मतलब है जो डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर तक है। ठीक है, और अगर आपने ऐसे एरो ड्रॉ किया है तो डायरेक्शन ऊपर से नीचे तक है। ठीक है, तो इससे आपको डायरेक्शन ऑफ द लाइन पता चलता है। सो दिस टू आर डायरेक्टेड लाइंस। ठीक है, ये दोनों डायरेक्टेड लाइंस हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे जो कि डिपेंडेंट है पहले डेफिनेशन से। डेफिनेशन इज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो इफ अ डायरेक्टेड लाइन if a directed line is restricted between 2 points A and B, then we uh, have a directed line segment। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा दो लाइन है, ओके, जिसको डायरेक्शन है तो डायरेक्टेड लाइन से यहाँ पे। ओके, और समझो आपने ये जो लाइन है वो दो पॉइंट्स के बीच रिस्ट्रिक्ट किया है। ठीक है, ऐसे तो ये अब बन जाएगा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ओके, ए बी। ठीक है, तो ये हो गया है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन डेफिनेशन की ओर,
और वो है definition of a vector. So what is a vector? A quantity having both direction as well as magnitude is called a vector या फिर वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, तो जो क्वांटिटी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, जिस क्वांटिटी को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, और अब हम देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट कैसे करते हैं. तो पहले तो वेक्टर क्वांटिटी डिनोट हम करते हैं ऐसे. तो ये आपके पास एक वेक्टर है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि वेक्टर कहाँ से स्टार्ट होता है. तो अगर हम इस पॉइंट को कहें ए और कहाँ पे एंड होता है, तो इस अगर पॉइंट को हम कहें बी. ओके, तो ये आपको मिल गया है एक वेक्टर. ओके, सो दिस इज द वेक्टर ए बी. और वेक्टर को हम डिनोट करते हैं एक एरो से ऊपर ए बी के. ठीक है, सो दिस इज अ नोटेशन फॉर वेक्टर ए बी. एक और नोटेशन है यहाँ पे. तो अगर हम इस वेक्टर को ए और एक एरो दे दे ऊपर, ठीक है, ऐसा एक नाम दे, तो इसी वेक्टर को हम ए बार भी ऐसे कह सकते हैं. ठीक है, तो दो तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं. और ये ए कहाँ से आता है, तो वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एरो हेड. ठीक है, इज ए एरो हेड. ओके, सॉरी ए, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बार विच इज इक्वल टू ए. तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है वो ए है. ठीक है, मैग्नीट्यूड इज ए, तो इसीलिए इस वेक्टर को हम कहते हैं ए बार. ओके, या ए एरो हेड. समझ में आया? तो ऐसे एक नोटेशन हम यूज कर सकते हैं ए बार करके. ठीक है, तो ये आपको समझना है. सो अब ये जो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार है यहाँ पे, वो पॉजिटिव होता है हमेशा, या फिर इक्वल टू जीरो, तो नॉन नेगेटिव होता है. ओके, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार. या फिर हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने ये लिखा है कि ए बार इज द वेक्टर ए बी बार, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हो जाएगा ए बी बार. So simply this distance here from A to B is the magnitude of vector AB. Okay, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक की ओर, और वो है पोजीशन वेक्टर. ठीक है, पोजीशन वेक्टर. तो अगर आपके पास एक वेक्टर है, लेट ओ पी बार बी ए वेक्टर इन 3 डायमेंशन. in 3 dimensional
रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो आपके पास एक वेक्टर है OP where O is the origin, so that is 0 comma 0 comma 0, and P is the point which is x comma y comma z in the 3 dimensional space। ठीक है, उसका मतलब है अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पे तो z एक्सिस, x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस और x एक्सिस, तो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, z एक्सिस और एक ओरिजिन। ओके, तो यहाँ पे एक हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे, दैट इज पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो जो पोजीशन वेक्टर है उसको अगर हम ड्रॉ करें तो वो वेक्टर होगा ऐसे। ठीक है, ऐसे होगा, दिस इज द ओरिजिन विच इज 0 कॉमा 0 कॉमा 0। ओके, तो ये जो वेक्टर है आप देख सकते हो OP। ओके, so this vector OP is called a position vector of point P with respect to the origin। ठीक है, तो then vector OP bar is called the position vector of the point P x comma y comma z from the origin 0 comma 0 comma 0 या फिर with respect to the origin। okay, with respect to the origin। तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि आप कोई भी एक पॉइंट लो स्पेस में। ठीक है, अगर आप उस पॉइंट को ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करो तो जो वेक्टर है उसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ द रिस्पेक्टिव पॉइंट। ठीक है, और इस पोजीशन वेक्टर को हम डिनोट कर सकते हैं R से। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं R बार। ओके, सो वी डिनोट OP बार एस R बार। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है पोजीशन वेक्टर के लिए। ओके, तो जहां पर वेर OP बार मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R बार मैग्नीट्यूड। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज जस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमको क्या मिल गया है, x माइनस वाई द होल स्क्वायर, x माइनस जीरो द होल स्क्वायर, y माइनस जीरो द होल स्क्वायर प्लस z माइनस जीरो द होल स्क्वायर। ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला है। दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, देयर फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर के बारे में। ओके, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सब टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट सब टॉपिक है
डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। सो यहाँ पे हमको क्या करना है, पहले तो पोजीशन वेक्टर लेना है, तो फिर से हमको ड्रॉ करना है। दिस इज z एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस। ठीक है, तो ओरिजिन, फिर y एक्सिस, z एक्सिस, x एक्सिस, और एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ओके, तो जो पोजीशन वेक्टर है वो ऐसे होगा यहाँ पे ओ टू पी। ओके, और इस वेक्टर को हम नाम देंगे आर बार। तो अगर हमने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ किए फ्रॉम ईच एक्सिस, ठीक है। ओके, तो पहले तो हमको एंगल्स भी देखना है, तो एंगल्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पे एंगल्स देखें अब एक्स एक्सिस, सारे एक्सिस से पोजीशन वेक्टर की ओर। ओके, तो फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू द पोजीशन वेक्टर, तो ऐसे, तो ये तो हो गया एंगल, और इसको हम नाम देंगे अल्फा। ठीक है, फिर अगर हम पॉजिटिव वाई एक्सिस से इस पोजीशन वेक्टर की ओर एंगल ड्रॉ करें तो हमको ऐसे एंगल मिलेगा। सो दिस इज बीटा सपोज। ठीक है, और जेड एक्सिस से अगर हम एंगल ड्रॉ करें ऐसे, तो हमको एंगल मिल जाएगा विच इज गैमा। ठीक है, तो एरो हम नहीं ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सिस टू द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो सिंपली ऐसे। ओके, ठीक है, तो ये जो एंगल्स है उसको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, तो पहले हम जो हमने ड्रॉ किया है वो लिखेंगे। तो लेट ओ पी बी ए पोजीशन वेक्टर of point P, which is x comma y comma z, with respect to the origin, which is O 0 comma 0 comma 0। ठीक है, सो यहाँ पे the angles alpha, beta and gamma made by the positive या फिर made by the position vector OP बार या फिर R बार with the positive x axis, y axis and z axis respectively are called डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार है ये आपको नोट करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार इज आर। ठीक है, और आर आपको पता है आर क्या होता है, यहाँ पे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, डॉटेड लाइंस ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो समझो एक्स एक्सिस से पॉइंट तक हमने डॉटेड लाइन एक ड्रॉ की है विच इज परपेंडिकुलर, ठीक है, टू द एक्स एक्सिस। सो यहाँ से यहाँ तक पहले परपेंडिकुलर है, फिर यहाँ से यहाँ तक, और ओके यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो और इस ओके, तो पहले तो हम पहले एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो वो है एक्स एक्सिस की ओर। दिस पॉइंट वी कैन से इट इज ए, इज परपेंडिकुलर। ओके, और अगर हम ये ड्रॉ करें यहाँ पे, ओके, तो जो ट्राइंगल हमको मिल रहा है वो हमको ड्रॉ करना है। तो समझो यहाँ पे है ओ ए, फिर ओ पी, ओके, सो दिस इज ए पी एंड देन दिस इज पी ओ। ऐसे हमको ट्राइंगल ड्रॉ करना है। यहाँ पे 90 डिग्री है, तो अगर समझो यहाँ पे ए है, यहाँ पे पी है, और यहाँ पे ओ है, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, और एंगल अल्फा जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, अब ओपी जो है वो है आर। ठीक है, मैग्नीट्यूड आर। फिर पी ए, पी ए पी ए, फिर और ओ ए क्या होगा, तो क्योंकि ये जो पॉइंट है वो पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, ओके, तो यहाँ से हमको डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी, ओके, अगर हम ड्रॉ करें, मतलब कि अगर x और z जीरो है दोनों, तो हमको ये जो डिस्टेंस है ओ ए वो मिल जाएगा। तो दैट इज x, दिस इज x। और फिर सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, अगर हम यहाँ से ड्रॉ लाइन ड्रॉ करें, ओके, सो यहाँ पे डॉटेड लाइन अगर ड्रॉ करें, तो ये होगा y डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक ये होगा z डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो ओ ए है वो होगा x। तो ऐसे हमको मिलेगा। अब यहाँ से हम cos अल्फा फाइंड कर सकते हैं। सो cos अल्फा इज एडजेसेंट divided by hypotenuse. So this is equal to what? So cos alpha is equal to adjacent, which is OA, फिर divided by hypotenuse, which is OP. ठीक है, so this implies cos alpha is equal to OA, which is x, and divided by OP, which is r. ठीक है, r. So this implies r cos alpha is equal to x, या फिर x जो है वो होगा r cos alpha। ओके, तो ऐसे हमको ये x की वैल्यू मिल जाएगी।
ठीक है। तो सिमिलरली आप ऐसे ट्रायंगल्स ड्रॉ करके फाइंड कर सकते हो y और z। तो सिमिलरली y is equal to r cos beta and z is equal to r cos gamma। ठीक है। सो हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई है। ओके। सो अब हम नोटेशंस लिखेंगे यहाँ पे। हियर L is we denote cos alpha, cos beta and cos gamma by L, M and N respectively। ठीक है। तो therefore L is equal to cos alpha, फिर M is equal to cos beta and N is equal to cos gamma। ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन को हम नंबर दे यहाँ पे, ओके, दिस इज सपोज इक्वेशन 1, देन दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। तो फ्रॉम 1, 2 and 3 we get x is equal to r l, फिर y is equal to r m and z is equal to r n। ठीक है। तो ये हमको मिल गया है। अब इस x y और z को हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है। तो x y z are called, so this here are called as the direction ratios। ओके। सो एक चीज हमें यहाँ पे नोट करनी है। सो नोट दैट अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशंस को देखें, ओके, एंड दिस इज डिनोटेड एक्चुअली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डायरेक्शन रेशियोज are denoted by something। okay, so direction ratios are denoted by A, B and C respectively। ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा नोट के लिए, A इज इक्वल टू आर एल, फिर B इज इक्वल टू आर एम एंड C इज इक्वल टू आर एन। ओके। तो दिस इम्प्लाइज हमको यहाँ से मिल जाएगा L इज इक्वल टू, ओके, A बाय आर, फिर M इज इक्वल टू B बाय आर एंड, ओके, यहाँ पे N है आर एन। and so n is equal to C by R।
ओके, तो अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को स्क्वायर करें तो हमको मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, फिर एम स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एंड एन स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करें तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज अगर हम ऐड करें तीनों को तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, अब यहाँ पे आप देख सकते हो a को हमने क्या, x को हमने क्या डिनोट किया था a, फिर y को हमने क्या डिनोट किया था b, और z को हमने क्या डिनोट किया था c। तो ये बस नाम है, तो एक्चुअली में वो तो x y और z ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब आपको पता है r इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर हम स्क्वायर करें दोनों साइड्स तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर और फिर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल होकर हमें मिलेगा 1। ओके, तो दिस इम्प्लाइज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या है, तो 1। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। so that is the sum of the squares of the direction cosines. Okay, the sum of the squares of the direction cosines is equal to unity, उसका मतलब है 1। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, सब टॉपिक की ओर, वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो पहले वेक्टर है जीरो वेक्टर। ओके, सो जीरो वेक्टर का मतलब क्या है, तो द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर, तो इफ यहाँ पे हमें लिखना है इफ द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर is same as the terminal point, then the vector is called as zero vector। ओके, तो यार अब अगर एक वेक्टर जो है वो अगर समझो a है तो उसका इनिशियल पॉइंट जो है वो टर्मिनल पॉइंट से सेम है, तो मतलब आप एरो कहाँ पे ड्रॉ करोगे, एरो आप ड्रॉ नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है वो सेम है, तो आप यहाँ पे एरो नहीं ड्रॉ कर सकते। तो ए बार यहाँ पे बन जाएगा एक पॉइंट सिर्फ, और इसको हम कहते हैं जीरो वेक्टर। तो यहाँ पे एक चीज आपको नोट करना है कि वेक्टर जो है उसको मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का पता लगना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर इज जीरो एंड डायरेक्शन
कैनॉट बी प्रिस्क्राइब्ड। अब कैनॉट बी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है डायरेक्शन नहीं है। तो आप कहोगे कि वेक्टर को तो डायरेक्शन होता है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे और लिखना है कि डायरेक्शन कैन बी एनी वन, ठीक है, या फिर एनीथिंग। डायरेक्शन कैन बी एनीथिंग। तो दो तरीके से आप समझ सकते हो कि डायरेक्शन कैनॉट बी प्रिस्क्राइब्ड या फिर डायरेक्शन कैन बी एनीथिंग। तो कौन सा भी डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो अब ये जीरो वेक्टर ठीक से डिफाइन हो गया है। तो जीरो वेक्टर का मतलब है इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर इज सेम एज द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर। ओके, अब हम सेकेंड वेक्टर की ओर बढ़ेंगे और वो है यूनिट वेक्टर। ओके, यूनिट वेक्टर। तो अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एज यूनिटी या फिर मैग्नीट्यूड यूनिटी, मतलब कि या इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? तो फॉर एग्जांपल ए is a unit vector, a bar is a unit vector if magnitude of a bar is 1, ठीक है। या फिर OA is a unit vector if magnitude of OA is 1, okay। So similarly AB is a unit vector if magnitude of AB is equal to 1, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, ओके। अब थर्ड वन इज को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स तो टू और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो और ज़्यादा वेक्टर्स होने चाहिए। तो कोलिनियर वेक्टर्स कब हम कहेंगे? अगर हम यहाँ पे वेक्टर्स ड्रॉ करें ऐसे, ठीक है। तो ये होंगे को इनिशियल वेक्टर। तो मतलब कि जो टर्म इनिशियल पॉइंट है तीनों वेक्टर्स का सेम होना चाहिए, ओके। सो दिस टू और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स if the initial point of all the vectors is same, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लिखे O A B और C, तो यहाँ पे O A फिर O B एंड O C आर को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। अब हम फोर्थ टाइप ऑफ वेक्टर्स देखेंगे। तो फोर्थ टाइप है कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स टू और मोर वेक्टर्स are called
कोलिनियर वेक्टर्स इफ यहाँ पे इफ यहाँ पे क्या होगा, अगर एक आपके पास समझो वेक्टर है, लाइन है, जिसको हमको नाम देना है ए बार, ठीक है। तो लाइन इज अ वेक्टर, अगर, ठीक है, या फिर लाइन सेगमेंट है आपके पास, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है और दो वेक्टर्स जो है, ठीक है, दो वेक्टर्स जो है यहाँ पे वो सेम लाइन से पैरेलल है। ओके, तो दो वेक्टर्स जो है वो सेम लाइन से पैरेलल है, तो ऐसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है दोनों वेक्टर्स के डिफरेंट डिफरेंट ड्रॉ किए हैं ओरिजिनल लाइन से, विच इज ए बार। ओके, तो फिर भी ये दो वेक्टर्स जो है वो कोलिनियर होंगे। ओके, ये आपको समझना है। तो इसको अगर हम कहें ए बी और इसको अगर हम कहें सी बार, ओके, तो यहाँ पे ये जो दो वेक्टर्स है ए बी और सी बार, वो दोनों वेक्टर्स इस लाइन ए बार से पैरेलल है, ठीक है। तो टू और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स इफ द vectors are parallel to a same line irrespective of direction and magnitude। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता है, तो आर कॉल्ड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैटर नहीं करता है कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या मैटर करता है, तो दोनों वेक्टर्स जो है वो पैरेलल होने चाहिए एक गिवन लाइन से। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर, और वो है फिफ्थ डेफिनेशन, दैट इज इक्वल वेक्टर्स। ओके, तो टू और मोर वेक्टर्स are called equal vectors if they have same magnitude as well as direction। ठीक है, तो दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स है जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। ऐसे एक वेक्टर अगर आपके पास है और दूसरा वेक्टर ऐसे है, ओके, और ऐसे, ओके, डायरेक्शन सेम है, तो अगर आपके पास ऐसा एक वेक्टर है, ठीक है, तो समझो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो 3 है और इसकी मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी 3 है। ओके, और डायरेक्शन तो आप देख सकते हो सेम है, तो ये दोनों वेक्टर सेम हो जाएंगे। तो अगर हम इसको नाम दें ओ ए और इसको अगर हम नाम दें सी डी, ठीक है, तो दोनों वेक्टर्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे। ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू
वेक्टर सी डी। ठीक है, अब हम 6 टाइप ऑफ वेक्टर देखेंगे और वो है नेगेटिव वेक्टर। ओके, तो नेगेटिव वेक्टर एक रिलेटिव टर्म है। ठीक है, तो आपके पास एक वेक्टर पहले से होना चाहिए। वेक्टर समझो -a बार, ठीक है, इज कॉल्ड अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ वेक्टर a bar if -a bar has same magnitude but opposite direction with respect to a bar। ठीक है, तो अगर वेक्टर है एक a बार, ओके, तो नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? तो नेगेटिव वेक्टर ऐसे होगा, ओके, ऐसे होगा नेगेटिव वेक्टर with respect to a bar। So this is -a bar which has same magnitude but opposite direction। ओके, तो मैग्नीट्यूड आप देख सकते हो सेम, मैंने यहाँ पे मतलब अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ किया है, मैग्नीट्यूड सेम है पर जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ओके, तो अब एक चीज यहाँ पे नोट करना है, नोट दैट अगर आपके पास एक वेक्टर है ए बी, वेक्टर ए बी बार इज ए नेगेटिव वेक्टर with respect to -ab बार। ओके, तो इसको नेगेटिव साइन नहीं है, फिर भी ये नेगेटिव वेक्टर होगा किसके रिस्पेक्ट में? -ab बार के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये रिलेटिव टर्म है, तो यहाँ पे नेगेटिव का नहीं है का मतलब है ये नेगेटिव वेक्टर हम नहीं कह सकते, ऐसा नहीं है। तो इसको हम नेगेटिव वेक्टर कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस -ab बार वेक्टर। ओके, तो ये चीज आपको समझना है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ -ab बार अगर ऐसा है, ठीक है, तो ये इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए यहाँ पे? तो बी और ए, ठीक है, ऐसे, तो ये हो जाएगा बी a बार, एक नाम है बी a बार, या फिर इसको हम कह सकते हैं -ab बार। ओके, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, तो -ab बार का मतलब है बी a बार। ओके, तो ये जो बी a बार है वो इस वेक्टर के रिस्पेक्ट में नेगेटिव वेक्टर है। यहाँ पे हम ड्रॉ करें, समझो बी और यहाँ पे है ए। ओके, तो ये है ab बार। ओके, तो इस वेक्टर के रिस्पेक्ट में सॉरी इस वेक्टर के रिस्पेक्ट में -ab बार के रिस्पेक्ट में ए बी एक नेगेटिव वेक्टर है। ओके, तो ये सारा थियरी आपको पता होना चाहिए एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करने के लिए। ओके, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा, एक्सरसाइज 10.1। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और
अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।